नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं निवेश की उन 5 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जो जाने अनजाने में बहुत से लोगों को उनके फाइनेंशियल सपनों तक पहुंचने ही नहीं देती। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। लोग पैसा लगाते हैं, एसआईपी भी शुरू करते हैं, लेकिन होता क्या है, सालों बाद भी नतीजा कुछ खास नहीं निकलता। तो ऐसा होता क्यों है? क्या ये सब सिर्फ किस्मत का खेल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी वजह किस्मत नहीं बल्कि 5 बहुत ही आम सी गलतियां हैं जो ज़्यादातर निवेशक करते हैं और उन्हें शायद इसका एहसास तक नहीं होता। तो चलिए आज एक-एक करके इन गलतियों की परतें खोलते हैं। तो हमारी पहली और शायद सबसे महंगी गलती है समय को सही से न समझ पाना। निवेश की दुनिया में समय आपका सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अक्सर लोग सोचते हैं, अरे थोड़ी और सैलरी बढ़ जाए फिर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन ये बाद में वाला एटीट्यूड सबसे महंगा पड़ता है, क्योंकि जब तक वो बाद आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और इसकी वजह है कंपाउंडिंग की ताकत, जिसे हम अक्सर छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए इसको एक सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं। यहाँ 2 दोस्त हैं। इन्वेस्टर ए जो 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू करता है, और इन्वेस्टर बी जो 35 की उम्र में उससे डबल यानी 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू करता है। दोनों 50 साल की उम्र तक निवेश करते हैं। अब देखा जाए तो इन्वेस्टर बी ने कुल मिलाकर ज्यादा पैसा लगाया है। तो अमीर कौन बनना चाहिए? और नतीजा सच में चौंकाने वाला है। इन्वेस्टर ए जिसने कम पैसे लगाए थे वो 50 की उम्र में करीब करीब 1.2 करोड़ रुपए जमा कर लेता है। ये है कंपाउंडिंग का असली जादू। उसे अपने पैसे को बढ़ने के लिए पूरे 10 साल ज्यादा मिले। और इन्वेस्टर बी का क्या हुआ? 2 गुनी रकम लगाने के बावजूद वो सिर्फ 70 लाख रुपए ही जमा कर पाता है, यानी लगभग आधा। तो सबक क्या है? आप कितना पैसा लगा रहे हैं उससे भी कई ज्यादा जरूरी यह है कि आप कितनी जल्दी शुरू कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरी बहुत बड़ी गलती पर, और ये है बाजार गिरने पर घबरा जाना। जैसे ही निफ्टी 50 या सेंसेक्स में गिरावट आती है, लोगों में पैनिक फैल जाता है। उन्हें लगता है कि उनका पैसा तो डूब रहा है और वो फौरन अपनी एसआईपी रोक देते हैं या पैसा निकाल लेते हैं। ये उस वक्त सबसे सेफ ऑप्शन लगता है, लेकिन असल में ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जरा इस स्लाइड को देखिए। भले ही ये डॉलर्स में है, पर इसका जो सिद्धांत है वो हर बाजार पर लागू होता है। ये दिखाता है कि बाजार से बाहर निकलकर सिर्फ कुछ सबसे अच्छे दिन मिस कर देने की कीमत क्या हो सकती है। जो निवेश $2 लाख से भी ज्यादा बन सकता था, वो सिर्फ 10 अच्छे दिन चूकने पर लगभग आधा रह जाता है। देखिए, बाजार में गिरावट असल में डरने का नहीं, बल्कि कम दाम पर ज्यादा यूनिट्स खरीदने का एक सुनहरा मौका होती है। और बाजार गिरने पर जो ये घबराहट होती है ना, यही हमें ले जाती है हमारी तीसरी सबसे बड़ी गलती की तरफ, और वो है भावनाओं में बहकर फैसले लेना। निवेश में सबसे बड़ा दुश्मन बाजार की उठापटक नहीं, बल्कि हम खुद होते हैं। हमारा डर और हमारा लालच ही हमारे असली दुश्मन है। इसी भावना को एक फैंसी नाम दिया गया है, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये वो डर है जो हमें तब महसूस होता है जब कोई स्टॉक या क्रिप्टो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता है और हमें लगता है कि अरे हम तो ये मौका चूक गए, और इसी चक्कर में हम बिना सोचे समझे सबसे ऊंचे दाम पर उसे खरीद लेते हैं। इसके पीछे ना बड़ी दिलचस्प साइकोलॉजी काम करती है। हम सब भीड़ के पीछे भागते हैं, जिसे हर्ड मेंटालिटी कहते हैं। हमें मुनाफा चूक जाने का पछतावा सताता है। हम दोस्तों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखकर पैसा लगा देते हैं और किसी स्टॉक के हाल के प्रदर्शन को देखकर ये मान लेते हैं कि वो हमेशा वैसा ही परफॉर्म करेगा, जो कि अक्सर गलत साबित होता है। इसी भावनाओं के धोखे में आकर हम अपनी चौथी गलती करते हैं, और वो है दूसरों के टिप्स पर आंख बंद करके भरोसा करना। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो निवेश किसी दोस्त के लिए काम कर गया, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी सही हो। हर किसी के फाइनेंशियल लक्ष्य, उनकी उम्र और जोखिम सहने की क्षमता बिल्कुल अलग अलग होती है। और अब आते हैं हमारी 5वीं और आखिरी बड़ी गलती पर, यानी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना, या जैसा कि ये स्लाइड कहती है, एक ही नाव में सवार हो जाना। अगर किसी ने अपना सारा का सारा पैसा सिर्फ एक ही स्टॉक में या एक ही सेक्टर में लगा दिया है, तो ये बहुत बड़ा जोखिम है। सोचिए, अगर किसी वजह से वो सेक्टर या स्टॉक डूब गया, तो आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो भी उसके साथ ही डूब जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन का सीधा साधा मतलब है अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर बांटना,
जैसे कुछ पैसा शेयर बाजार यानी इक्विटी में, कुछ फिक्स्ड इनकम वाले बॉन्ड्स में और शायद कुछ सोने में। इससे होता क्या है, जोखिम बढ़ जाता है। अगर एक जगह से रिटर्न कम भी आए तो दूसरी जगह उसे संभाल लेती है और पोर्टफोलियो में एक स्थिरता बनी रहती है। तो ठीक है, हमने गलतियों की तो बहुत बात कर ली। अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है? इनसे बचने का क्या कोई सीधा और सरल रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए ये 5 कदम बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। पहला, एक क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए। दूसरा, अपने रिस्क को समझिए और मैनेज करिए। तीसरा, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद को कम से कम 24 घंटे का समय दीजिए। चौथा, किसी स्टॉक की हाइप पर नहीं बल्कि उसके फंडामेंटल्स यानी उसकी असली कमाई और मजबूती पर ध्यान दीजिए। और पांचवां, अपने फैसलों को ट्रैक करिए ताकि आप अपनी ही गलतियों से सीख सकें। तो इन सभी गलतियों का निचोड़ और उनका समाधान ये रहा। अगर शुरुआत करने में देर हो गई है तो कोई बात नहीं, आज ही शुरू करें। बाजार गिरे तो एसआईपी बंद ना करें, बल्कि उसे टॉपअप करने का एक बेहतरीन मौका समझें। टिप्स पर भरोसा करने के बजाय खुद की रिसर्च करें और अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करें। और आखिर में सबसे जरूरी बात, अमीर बनना कोई रातों रात लगने वाली लॉटरी नहीं है। ये धैर्य, अनुशासन और लगातार सीखते रहने की एक लंबी प्रक्रिया का नतीजा है। अगर इन गलतियों से बचा जाए और एक अनुशासित निवेशक बना रहा जाए तो हर कोई अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को जरूर हासिल कर सकता है।